महफूज नहीं, खुद मुहाफिज खाना। ताला ईमानदारों के लिए होता है, चोर और बेईमान ताले को कुछ नहीं समझते। दरअसल मामला प्रतापगढ़ जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के सोनावा का है, जहां मुहाफिज खाने का गोपनीय दस्तावेज और नक्शा सड़कों पर टहलता नजर आ रहा है। नक्शे और तमाम जमीनी दस्तावेजों में हेर फेर करते मुहाफिज खाने से मीलों दूर मुहाफिज खाने के संविदाकर्मी बनकर काम करने वाले दलालों को लोगों ने पकड़ा। यह मामला साधन सहकारी समिति के अध्यक्ष गिरीश पांडे के हस्तक्षेप के चलते प्रकाश में आया, जिन्होंने बताया कि साधन सहकारी समिति का भवन जिस जमीन पर बना है वह खतौनी में दर्ज ही नहीं है। इधर पकड़े गए लोगों के पास नक्शे और दस्तावेजों की बरामदगी के साथ क्लीनर और कॉटन मिला, जिस पर लोगों ने आरोप लगाया कि नक्शे मिटाकर गैर कानूनी रूप से जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा करवाया जा रहा है। हालांकि अभी मामले में जांच पड़ताल जारी है, लेकिन इस खुलासे ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब जिला प्रशासन भी नहीं दे पा रहा है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार भी मामले के बाबत अवाक रह गए। उन्होंने किसी भी नतीजे की बात नहीं की और गोलमोल जवाब देकर निकल लिए। प्रकरण से प्रशासन नसीहत ले और कुंभकर्णी नींद से जागे और मामले में ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा किसी में ऐसी हिमाकत की हिम्मत न हो। नक्शा आपको कहाँ से मिला? अरे सर, निवेदन ये करेंगे, कहाँ से मिला नक्शा आपको और इस नक्शे से आप क्या करना चाह रहे थे? और अभिलेखागार किस लिए लाए थे नक्शा? अब तो आपको बता रहे दिया तुम्हें ये 4 लोग इसके संपर्क रहते मुहाफिज खाना संविदा का विचार, तो क्यों तुम्हें पकड़ के बैठाया लोग? तो उसको देते हैं नन्हे यादव। नन्हे यादव आप पे हो ना? ये आया था उसके तो क्या करना चाह रहे थे आप? मुहाफिज खाना की प्रॉपर्टी आपको कहाँ से मिली, किसने दिया? बहुत पुराना है ये फोटो कॉपी है और ये मूल है। ये करना क्या चाह रहे थे आप इस पेपरों से? ये इसके घर में भी छापा मारा जाए। गलत है ना ये सब? सनी कुमार, आप संदीप यादव। भाई सुना, आपका नाम क्या है? इसरार अहमद। अभी आप नन्हे यादव किसके यहाँ गए थे आप? नन्हे यादव हमको बुलाए। हाँ, मैं जा रहा था पप्पा। हाँ, दवा ले। हाँ ठीक, बहुत साफ बात है, लड़की हमारी अभी चलिए बताइए। अभी नहीं है, चलिए ठीक, हाँ बताइए। हम उसको लेने जा रहा था। ठीक। उन्होंने हमको कहा कि भाई साहब हमको चले आइए, हमारा एक मुआयना करना है। हाँ ठीक। हमको मुआयने के बहाने बनाए, बुलाए और हमको ये दस्तावेज दिए। हाँ, तो वहाँ नहीं, जब वहाँ आपको कौन सा दस्तावेज दिए इनका? हमको दिए थे, देखिए हमको दिए थे फोटो कापी, लेकिन बीच में इसको डाले थे। मैं नहीं फोटो एक खोला इसको आपको ये इधर करा। ये मतलब ये फोटो कापी आपको दिए, फोटो कापी नक्शा ये दिए, और उसके बाद फिर क्या कहे? 195 डाटा संख्या का मुआयना करना है, कितना रकबा बनता है। अच्छा, इसके बाद ये नहीं, ये ओरिजिनल नक्शा कहाँ से पाए आप? ये अब नहीं एक तो वही हुआ, अब एक ये ओरिजिनल नक्शा आप कहाँ से पाए? ये अब बता रहा हूँ, उसी में था, उन्हीं के यहाँ का है। नहीं, जब ये नक्शा ओरिजिनल आपसे आपसे मांगा जाने लगा तो आप इसको छीनने लगे। हाँ, जो है नहीं, उसको निकाल के दिया। जब बरसाती में था, इसको हम लोग जब लेने लगे तो आप हमसे छीनने लगे इसको। तो ये कहाँ से पाए आप? ओरिजिनल नक्शा कहाँ से पाए? ओरिजिनल और डुप्लीकेट सब उन्हीं के यहाँ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? रजिस्टर में आप रजिस्टर में क्या आप लोग लिख पढ़ रहे थे वहाँ? कोई रजिस्टर नहीं। हाँ, कोई रजिस्टर नहीं तो लिखत पढ़त कर रहा हूँ मैं। अरे भाई, लिखा पढ़ी कर रहे थे आप वहाँ, तीनों लोग रजिस्टर में क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं? इसके लिए हम दावा कर रहे हैं। नहीं, अरे भाई, बिना लिखा पढ़ी करे कैसे पता लगा कि वो लिखा पढ़ी हो क्या है? और मिटाया जा रहा है, केमिकल से मिटाया जा रहा है नक्शे में। हाँ, एक नक्शा पकड़ा ये, एक मिनट, ये आप नक्शा चौराहा बिना प्याज एक जो है ये जो केमिकल है, ये केमिकल आप कहाँ से पाए? ये इस नक्शे में जो नंबर लिखा गया, इसको यहाँ पे मिटाया जाता है। सारा सिंडिकेट आप लोगों का है, हाँ, पूरा रैकेट है आप लोगों का, जो कि इसको जो है मिटाने का काम होता है नक्शे में। हाँ, अच्छा,
तो वहाँ रजिस्टर में आप लोगों ने क्या लिखा पड़ा? और कितने नक्शे उसके यहाँ हैं? जो नंबर वहाँ लिखे हैं हाँ। ये लिखे लल्लू भैया। अच्छा, ये नंबर जो है, ये नंबर वहाँ 596, 597, 594, इसमें ये बंजर लिखा गया है। क्या नाम है क्या आपका? नाम है आपका? क्या घटना हुई है? इसरार अहमद। क्या हुआ था आपके साथ? मैं मुआयना करने के लिए हाँ। हमको बताया कि हमारा एक डाटा संख्या है हाँ 155। हाँ। आकर हमें मुआयना कौन भेजा आपको? भेजा नहीं बुलाया। कौन? कौन है नन्हे यादव? बताओ, उधर देख बताओ। नहीं है नन्हे यादव? कहन कि हमारे यहाँ आ जाइए, मैं घर नहीं देखा था, उनको रिसीव करके ले। क्या करते हो तुम? जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। कहाँ? कचहरी। वकील हो? जी। तो ये मूल दस्तावेज कैसे दिया, किसने दिया? तो ये सुनिए सर, तो ये फोटो कापी जो है ये मुझे जानकारी थी कि फोटो कापी ये दे रहे हैं। बीच में ये भी नक्शा था, यही से सब सारी कर। अच्छा, ये यादव जी दिया ने किसने? नन्हे नन्हे यादव ने दिया। नन्हे यादव कौन है, क्या करता है? नन्हे यादव अब सुनावा गाँव के। क्या ये करते? मुहाफिज खाना की प्रॉपर्टी आपको मिली कैसे ओरिजिनल? मैं बता रहा हूँ नन्हे यादव जी, उनके पास कहाँ ये से? केमिकल, उसको रोज आने। ये केमिकल का इस्तेमाल क्या करते थे? ये केमिकल सर कहने का है, केमिकल नहीं है, आप निकाल के देख लीजिए। तो किस लिए रखे हो? रुई भी रखे हो, नक्शे में ओवर राइटिंग भी है। इन सब पेपरों से क्या करते हैं? आपको क्या क्या आपका प्रयास क्या था? पेपरों से सर किसी के नक्शा मिटाने से, किसी के नंबर डालने से आज तक कोई जमीन पाया नहीं। ये मैं जानता हूँ पूरे जिले में, चाहे जहाँ से। ठीक है, लेकिन ये प्रयास जो था इसे क्या माना जाए? इसे जी माना ये जाए सर, कैसे निकला भाई फोटो का? मतलब दूसरे की जमीन दूसरे के नाम से चढ़ाई जा रही है। आप गलत कर रहे हो, ऐसा लग तो रहा है पीछे उस कागज में क्या लिखा हुआ है? मुझे गलत लगा कि ये ओरिजिनल नहीं मिल रहा, हमको चाहिए था, हमको फोटो कॉपी चाहिए था। तो कैसे मिल गया आपको? तो बता रहा हूँ सर, दिए तो नन्हे यादव। कुछ मूल दस्तावेज लेके उपस्थित है, तो उसके किस तरह के दस्तावेज? अभिलेखागार के जो है खतौनी जो नक्शा लेके मूल उपस्थित हैं। मैं उसमें एक अधिवक्ता होने के नाते मैं अधिवक्ता उसमें आया, देखा तो ये फर्जी अधिवक्ता है, अधिवक्ता है ही नहीं, ना इनका कहीं एडमिशन है, ना कचहरी में प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि आप बार कोड दिखाइए, बार काउंसिल का आप लाइसेंस दिखाइए, तो कहें ऐसा नहीं है, हमारे पास नहीं है, एडमिशन हुआ होगा, अभी फर्स्ट ईयर में है। हमने कहा चलिए आप एडमिशन कार्ड दिखाइए, उस पर भी नहीं दिखा पाए, कहे कि हमने किसी को दिया है। इस तरह करके अधिवक्ताओं की ये यहाँ बदनाम कर रहे हैं और अभिलेखागार से मूल प्रतियां जो है चुरा के ले आके उसमें हेरा फेरी कर रहे हैं, और उसके साथ जो है इंक और जो है रिमूवर जो है दोनों बरामद हुआ है इनके पास। तो ये क्या जमीनों को इधर उधर करते थे? हाँ, या जमीनों को इधर उधर करते थे, पूरा गाटा इधर से उधर कर देते थे, रिमूव करके जो है बंजर को जो है आबादी बना देते थे, भूमधरी बना देते थे, भूमधरी को आबादी बना देते थे। इनका खेला चला था। ये लगभग कब से चल रहा होगा खेला? ये इसकी शिकायत हमको काफ़ी दिन से मिल रही थी कि लेकिन क्योंकि आज ही हुआ है तो 2 साल से इनका जो है रैकेट चल रहा है तब से। ऐसी शिकायत मैंने जिलाधिकारी से भी मैंने किया था, पूर्व जिलाधिकारी से भी किया था कि अभिलेखागार में कुछ गड़बड़ी हो रही है। अब ये जो नक्शा मिला है इसमें क्या नंबर मिटाए भी गए हैं? मिटाए गए, नंबर मिटाए गए हैं। इसकी पुष्टि जो है अभी तहसीलदार साहब जो है खुद करेंगे, जो है तहसीलदार साहब एसडीएम साहब को क्षेत्राधिकार का है, वो अपना देख के अभी पुष्टि करेंगे। साधन सहकारी समिति की जमीन और गोदाम को भी कब्जा करने का भूमाफियाओं द्वारा प्रयास किया गया है। बताया जाता है कि अभिलेखों में अभी तक दर्ज नहीं हुआ, जबकि 2019 में डीएम के निर्देश पर दर्ज किया जाए, अभिलेखों में अभी तक नहीं हुआ। क्या मामला है पूरा बताइए। इसमें मामला ऐसा है कि साधन सहकारी समिति के सचिव ने एक दिन मुझे फ़ोन किया और उसने बताया कि साधन सहकारी समिति के बगल में जो साधन सहकारी समिति की ज़मीन गलियारा के रूप में है, उसको अवैध रूप से कब्जा की जा रही है। मैं भाग के आया तो बगल में एक ब्रिजलाल यादव हैं साधन सहकारी समिति के बगल में, जिन्होंने ये बगल में जो 4 फीट गलियारा था मतलब सरकारी गोदाम का, उसको बाकायदा पूरा जो है ये जेसीबी लगा करके खुदवा लिया था, जिसके अंडरग्राउंड जो है पूरा कारखाना बना करके इसको अतिक्रमण किए गए। तो मैं उनसे पूछा, मैंने कहा कि जो है आपके पास क्या दस्तावेज है कि ये ज़मीन आपकी है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़मीन है, मेरी भूमधरी है। हमने कहा दिखाइए। तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि ज़मीन इनको पट्टे में मिली थी
और जिसमें कि एक ही नंबरान है, जो नंबर ये लगभग गाटा संख्या 447 है, जिसमें कि मेड़ई के नाम से ये पट्टा हुआ था और इसमें आधा इनका मकान बना था और आधा गोदाम बनी थी। तो गोदाम के बीच में जो गलियारा जो सरकारी भूमि का जो छूटा हुआ था, इसको इन्होंने रातों रात अवैध रूप से कब्जा कर लिया। मैंने जो है माननीय SDM साहब को और जो है फ़ोन किया, प्रकरण पूरा बताया। SDM साहब ने नायब तहसीलदार को भेजा। नायब तहसीलदार साहब ने मौके पे यहाँ आए, उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींची और यहाँ पे अतिक्रमण को, अवैध कब्जे को रोक दिया। और यहाँ पे पूरे प्रशासन के साथ में, लेखपाल के साथ में यहाँ मौजूद हुई। लेखपाल कुंवर बहादुर लेखपाल यहाँ के लेखपाल हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, मैं यहाँ बैठ करके इसको मैं गिरवा देता हूँ जो अतिक्रमण किए हुए हैं। लेकिन उसके बाद ये चले गए, रात में फिर ये अवैध कब्जा किए। फिर नायब साहब आए, फिर उसके बाद चले गए, फिर रात में अवैध कब्जा किए, फिर चले गए। फिर उसके बाद एक दिन मुझे फ़ोन आया कि ये पूरा जो है बरसाती को आगे से घेर करके पूरा शटरिंग करके ये डबल मंजिला पूरा कब्जा कर रहा है। फिर मैं गया प्रशासन के पास, वो मैंने जो है फिर रात में प्रशासन भेजा, फिर काम बंद हुआ। लेकिन फिर रात दिन इस तरीके से काम चला करके। लेकिन रात में काम नहीं चल रहा है, दिन में काम चल रहा है। नहीं, अभी दिन में काम चल रहा है महाराज। इसके एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद मैं जब फिर से संबंधित SDM साहब के पास गया तो SDM साहब ने कहा कि जो है भाई, हम कितने दिन तक उसका मकान रोक सकते हैं। और जबकि जो है वो जो है पूरा, तो हमने पूछा साहब